हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इस वीडियो में आप 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो जो लोग भी आने वाली वैकेंसी बिहार पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है अगले महीने आ जाएगी, तो जो लोग भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि लाइव क्लास आपके सामने शुरू हो गई है। लाइव क्लास आपके सामने शुरू हो गई है, तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो से जुड़ जाएं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर देंगे। और देखिए, बार बार असफलता होने का कारण है कि एक बार सफल होने के लिए आप मेहनत करें। बार बार असफल होने का कारण है कि एक बार आप सफल होने के लिए मेहनत करें और एक ही बार में आप लोग सफलता ले लें। तो इस बार यही हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि इस बार इतना मेहनत करेंगे कि बिहार पुलिस में 1 सीट पक्की होनी चाहिए, और इसी टारगेट को लेकर हम लोग काम करेंगे और आगे का जो भी पढ़ाई होगी वो हम लोग करेंगे, ताकि इस बार बिहार पुलिस में 1 सीट हम लोगों का पक्का हो जाए। तो जो लोग भी इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो लोग इस लाइव सेशन से जुड़ जाएं। डेली आपको 10 बजे क्लास मिल जाती है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? और देखिए, बगल में यज्ञ हो रहा है, बगल में यज्ञ हो रहा है, तो मेला वाला लगा है, जिसके कारण आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और 1-2 दिन हो सकता है कि हम भी बिजी रहें, क्योंकि बगल में मेला लगा है, तो बिजी तो हम भी रहेंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए 1-2 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब चलेगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका डेली क्लास हो। और इस प्रश्न का फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? रीमा कुमारी जुड़ गई है, पूजा कुमारी जुड़ गई है, नीतीश राणा जी जुड़ गए हैं, अनुज कुमार जुड़ गए हैं, सौरभ यादव जुड़ गए हैं, और ये देखिए नीतीश सिंह भी जुड़ गए हैं। तो सभी लोग फटाफट एक बार लाइव सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। सिंधु इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद जो है वह किस पर आधारित पुस्तक है? फटाफट सही आंसर आप कमेंट करके फटाफट आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो 2 नंबर का सभी लोग बता रहे हैं दर्शन दर्शन दर्शन, और बिल्कुल सही आंसर है। उपनिषद जो है वह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए 3 नंबर, कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन 3 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए महाकश्यप, बिल्कुल सही आंसर, महाकश्यप आप लोग बता रहे हैं। 13 का ऑप्शन है अनुज कुमार का सही आंसर है, रीमा कुमारी का सही आंसर है, नीतीश कुमार का भी सही आंसर है, राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था, महाकश्यप को। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? फटाफट इस सही प्रश्न का जवाब दीजिए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? फटाफट 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? एक बच्चा लिख रहा है कि सर मेला घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं? तो बिल्कुल जाएंगे, अगर पास में लगा है तो मेला तो घूमना ही चाहिए।
हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर आ गया कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर। हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। 5 नंबर का सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। 1 नंबर पक्का है। जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे समझिए उनका 1 नंबर पक्का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइडेस्पीज का जो युद्ध है वह किस नदी के तट पर हुआ था। तो 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम नदी के तट पर। और आपका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर झेलम नदी हो जाएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि झेलम नदी किस राज्य में है। झेलम जो नदी है वह किस स्टेट में है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। तो ये पुष्पा वाला मुर्गन नहीं है। यहाँ मुर्गन जो कहा जा रहा है वो पुष्पा वाला नहीं है कि पुष्पा जो है मुर्गन को माल नहीं बेचेगा। यहाँ पुष्पा फिल्म मत देखिए आप लोग। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और झुकना नहीं है, इस प्रश्न का सही जवाब भी देना है क्योंकि पुष्पा सभी लोग देखे हैं। और देखिए मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर तमिलों ने। फिल्म देखकर साउथ वाले को भी आप लोग याद कर लिए हैं, तो तमिलों ने बिल्कुल सही आंसर है। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी, तमिलों ने शुरू की थी। तमिलों ने, बिल्कुल तमिल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग 7 नंबर प्रश्न का फटाफट सही आंसर दीजिए। और आपसे बार बार कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ा हल्ला गुल्ला सुनाई देगा क्योंकि बगल में यज्ञ हो रहा है, इसी कारण से आपको बैकग्राउंड में हल्का लाउड स्पीकर का भी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ कराया था। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क ने। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था, कनिष्क ने आरंभ कराया था। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए कनिष्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। 8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। और देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और अभी हम भी बिजी चल रहे हैं। वीडियो आपके सामने कैसे कैसे बना रहे हैं हम जान रहे हैं क्योंकि बगल में इतना लाउड स्पीकर का साउंड है कि कहीं भी फ़ोन से बात करना या वीडियो बनाना मुश्किल है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमाचार्य। यहाँ जो ऑप्शन बी है अमय चचार है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगम काल में मंत्रियों को अमय चचार कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम, उज्जैन का पहले क्या नाम था जी। तो अवंतिका था। अवंतिका बिल्कुल सही आंसर है। उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था, पुराना नाम था, वह अवंतिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल, जो लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखे हैं ए उनका बिल्कुल सही आंसर है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, अवंतिका था। अगला प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1970। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई। CSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। CSO की स्थापना 11 नंबर क्वेश्चन। CSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि CSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 11 का सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी, 1951 बिल्कुल सही आंसर है। CSO की स्थापना 1951 में की जाती है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधान मध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है।
प्रधान मध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है? 12 का सही आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में फटाफट। प्रधान मध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीनविच। प्रधान मध्यम रेखा जो है वो ग्रीनविच रेखा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। निशा कुमारी आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। निशा कुमारी, अनुज कुमार, राकेश कुमार, नीतीश कुमार, पंकज राणा, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीमा कुमारी, अनुज कुमार, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी लोग इस प्रश्न का फटाफट कमेंट बॉक्स में सही जवाब दें। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आप लोग आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे ही मन लगा के तैयारी करते रहिए। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिहार पुलिस का सिलेबस बदल चुका है, ये आप भी जानते हैं। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है आपको बताना है। पृथ्वी की भूमध्य व्यास, तो चलिए इसका सही आंसर 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। और 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और इसका भी जवाब आप ही लोग दीजिएगा। जितने लोग भी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही आंसर छाप दीजिए कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है। सभी लोग जानते हैं 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आइरिस के रंग पर। आइरिस के रंग पर आँख का रंग निर्भर करता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है। किसी वस्तु को प्रतिबिंब, जैसे आप मोबाइल को देख रहे हैं, कुछ देर बाद दूसरे जगह देखेंगे, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब है आपके मोबाइल का, वह कितना देर तक रहेगा। या आप किसी चीज़ को देखें और तुरंत वहाँ से आप नज़र हटा दिए, तो फिर वो जो चीज़ है वो कुछ सेकेंड तक आपके आँख पर रहेगा। तो 16 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए फटाफट कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है। 16 का सही आंसर ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर। 1 से 10 सेकेंड तक, 1 से 10 सेकेंड तक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाई देते हैं? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24। चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाया जाता है। 24 विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? आपको बताना है कि कौन सी रंग जो है वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा काला। काला रंग जो है वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। काला रंग जो है वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है दोस्तों? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? बिल्कुल सही आंसर क्रोमियम और निकेल का। नाइक्रोम जो है वह क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ऑप्शन डी जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। नाइक्रोम जो होता है वो क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। 19 का ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और देखिए, अगर आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करें। जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन उन तक सही समय से मिल पाए और सभी लोग सही समय से क्लास में आ पाएँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए। तो थोड़ा सभी ग्रुप में संख्या बढ़ाइए। अभी 30 लोग देख रहे हैं, संख्या बढ़ाइए आप लोग फटाफट। जल्दी से एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करवाते हैं। जल्दी से 300 लोग, जितने भी लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, जल्दी से कर दीजिए। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? बिल्कुल सही आंसर और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन 1 नंबर ये देने वाला है। हाइड्रोलिक ब्रेक आप इंटर में शायद पढ़े होंगे, अगर अच्छे तरीक़ा से इंटर में आप फिजिक्स पढ़े हैं तो उसमें पढ़े होंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह किस नियम पर आधारित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जल्दी से। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पास्कल का नियम, पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित रहता है। न्यूटन का 3 नियम है, न्यूटन का 3 नियम है। पहला नियम है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहता है या जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहता है तो जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है तब तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, F समानुपाती A। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दूसरा नियम। और तीसरा नियम है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का उड़ना, जब रॉकेट जब छोड़ा जाता है उस समय क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। आप तैरते हैं पानी में, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही काम करता है, न्यूटन के 3rd लॉ के ऊपर। गैलीलियो का नियम क्या है और मेडल का नियम क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न 21 नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर आता है? जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर आता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/10 भाग। 1/10 भाग पानी के ऊपर आता है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है। ऑप्शन ए 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 23 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 23 का जल्दी से सही आंसर दीजिए। अनुच्छेद 272, बहुत लोग आर्टिकल 272 बता रहे हैं। आर्टिकल 272 बिल्कुल गलत है। जो लोग भी आर्टिकल 272 ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका गलत है। 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? अगर विश्व में किसी भी देश के महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो श्री भंडारके जी है, श्रीलंका की, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ उम्र में पूछा जा रहा है, उम्र में। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही आंसर, मोरारजी देसाई विल बी राइट आंसर। 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 1 वर्ष में, 1 नंबर पक्का है। 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। 25 का भी 2 बार बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि 6 महीना पर होता है, 6 महीना पर बैठक होता है। तो 1 साल में कितना महीना? 1 साल में 12 महीना, मतलब 2 बार संसद की बैठक होती है। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? सभी लोग फटाफट जानते हैं। अमरनाथ यात्रा अभी शुरू होने वाला है, जल्दी से बताइए फटाफट। जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर, जम्मू कश्मीर। अमरनाथ गुफा जो है जम्मू कश्मीर में है और इसकी यात्रा अब होती है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत आपको बताना है। 27 नंबर, भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान, बिल्कुल सही आंसर। जन गण मन नहीं है,
मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार फार्मर में पूछा गया प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि अब वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। और समय अगर आपका ले रहे हैं तो आपको फैक्ट भी बताते हैं, ये आप लोग ध्यान में नहीं देते हैं, केवल कहते हैं कि सर वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो वीडियो तो लंबा होगा ही, फैक्ट बताएंगे तो। 28 का सही आंसर कपास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफिन है, विल बी राइट आंसर। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम जो है पैराफिन है। अगला प्रश्न, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? 30 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान की खेती, बिल्कुल सही आंसर। धान की खेती भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? टमाटर सॉस माने चटनी, आप लोग नहीं खाए हैं जी, तो टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? फटाफट बता दीजिए। एसिटिक अम्ल, बिल्कुल सही आंसर है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वह आपका दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्ट जहाँ भी रहे दूध दही से संबंधित होगा। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका। 32 नंबर, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? 32 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, एसीटेम। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटेम कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, दवा बनाने में कौन सा काम में आता है? दवा बनाने में कौन काम आता है? दवा बनाने में कौन काम आता है दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। साइट्रिक अम्ल नहीं होगा, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होगा, पिक्रिक अम्ल नहीं होगा, बेंजोइक अम्ल विल बी राइट आंसर। दवा बनाने में हमेशा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में आप लोग डेली प्रयोग करते होंगे, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दें, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 34 का सही आंसर, 34 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, बिल्कुल सही आंसर है। शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व पूछा जा रहा है। 35 का सही आंसर बताइए, तत्व पूछा जा रहा है, पृथ्वी के भूपट्टी पर पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। 35 का ऑप्शन सी, एल्युमिनियम, बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? 36 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक फ्लोरीन होता है। Fl- इसका सूत्र ही होता है, ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह, बिल्कुल सही आंसर। वरुण ग्रह जो है वह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन, टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ स्थित है? टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ स्थित है? 38 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूना में। टावर ऑफ लाइसेंस जो है पूना में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है। और अभी तक ले हम लोगों ने लगभग 39 क्वेश्चन किया। कितना क्वेश्चन किया? 39 क्वेश्चन किया। और 39 में से आपके कितने सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 39 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। क्या 39 क्वेश्चन में से आपके 35 क्वेश्चन सही हुए? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में
तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 39 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और देखिए जल्द ही हम लोग का इस बार टारगेट है कि हम लोग का जो फैमिली है, जो भी बिहार के फैमिली है वो 50 के हो। 50 के फैमिली हम लोग का टारगेट है कि इस महीने के अंत तक और अगले महीने के शुरुआत तक 50 के फैमिली होने का टारगेट है। और आप लोग इस टारगेट को पूरा कीजिएगा। और अगर टारगेट पूरा हो जाता है तो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको हर दिन 2 से 3 क्लास बिहार पुलिस के लिए देखने को मिलेगा। और इस बार बिहार पुलिस में एकदम धमाल मचा देना है दोस्तों। जो लोग भी हम पर विश्वास करते हैं, जो लोग भी हमारे साथ पहले भी तैयारी कर चुके हैं, उनको मालूम होगा। जो 8415 में तैयारी किए थे उनको भी मालूम है। अगर उनमें से कुछ बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा। एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।